हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड टू योर रीडिंग। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है आपके साइकिक गिफ्ट्स क्या हैं। आज एकदम ही नया टॉपिक है फॉर ऑल द पीपल। ज़रूरी नहीं है आप एक व्यूअर हो तो नहीं देख सकते, डेफिनेटली आप देख सकते हो इस रीडिंग के अंदर, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटीज़, इंट्यूटिव गिफ्ट्स या फिर इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हर एक इंसान के अंदर हैं। एक इंट्यूशन हर एक इंसान के अंदर आता है कभी ना कभी, या फिर एक गट फीलिंग होती है कि हाँ ये सही है या ये होने वाला है, या मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, अच्छा ख़राब या कुछ बहुत एक्साइटिंग हो सकता है मेरे लाइफ में। ऐसा फीलिंग हर एक इंसान को आता ही है अपने लाइफ के किसी भी स्टेज पे। तो वही है आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट या फिर इंट्यूटिव गिफ्ट्स। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी इंसान के अंदर है, किसी इंसान के अंदर नहीं है। हाँ, किसी इंसान के अंदर हो के उसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकती है, और किसी को उतना नहीं हो या फिर उस गिफ्ट्स को वो इग्नोर भी कर सकते हैं अपने लाइफ में। ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका होता है, यानी इंडिविजुअली आपका होता है। ओके, नाउ देयर विल बी 3 पाइल्स। पाइल नंबर 1 में मैंने याद है कि एक विच का मैंने फ़ोटो रखा हुआ है, तो आप फ़ोटो देख के चूज़ कर लीजिए, इमेजेस देख के चूज़ कर लीजिए। एंड लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखेंगे कि आपकी क्या गिफ्ट्स हैं, इंट्यूटिव या साइकिक पावर्स, जो कि हर एक इंसान के अंदर है। तो चलिए आपके अंदर देखते हैं जिन्होंने विच का फ़ोटो चूज़ किया है इमेज। वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, हैंगमैन। ओके, रिवर्सल्स मैं नहीं ले रही तो आपको ये चीज़ ओके। यू आर दैट काइंड ऑफ साइकिक और अ विच, मैं ये भी कहूँगी। पाइल नंबर 1। ओके, यू आर दैट काइंड ऑफ साइकिक और विच जो एक सोसाइटी में रहने के बाद भी उसको देख के कोई नहीं बोलेगा दैट दिस पर्सन हैज़ इंट्यूटिव गिफ्ट्स, या इस इंसान के अंदर कोई इंट्यूटिव या साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं। आपकी सोसाइटी में आप जहाँ भी रहते हो, जहाँ कहीं भी रहते हो पूरे दुनिया में, आपकी सोसाइटी के जितने लोग हैं, आपके आसपास के जितने लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, वो आपको देख के आपकी साइकिक गिफ्ट्स का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये मुझे पहला मैसेज मिल रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ सो हिडन, बट द लास्ट कार्ड इज़ नॉट हिडन, दैट इज़ द स्टार कार्ड। सो जो मुझे फीलिंग मिल रही है कि आप एक सोसाइटी में रहते हो, आप कुछ भी काम करते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप यही सब करते होगे, नहीं, आप एक व्यूअर की तरह देख रहे हो राइट नाउ, राइट। तो आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे आपका रुतबा है, आपकी जो रेपुटेशन है वो कुछ अलग है। वहाँ पे मे बी आप अपनी साइकिक गिफ्ट्स को खोल कर नहीं दिखा सकते हो, आप खुल कर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, बिकॉज वी हैव द हैंगमैन ऑन, प्लस एवरीथिंग इज़ हिडन, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर हिडन। तो दैट मीन्स आपकी जो साइकिक गिफ्ट्स हैं, जो भी एबिलिटीज़ हैं, यहाँ मैं उस चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगी कि क्लियर पॉइंट हो क्या हो, नहीं, वो सब नहीं करूँगी। मैं एकदम कोर पे सिंपल वे में बात करना पसंद करूँगी। ओके, तो आपकी चीज़ें जो हैं वो हिडन है काफ़ी, एंड इट इज़ नॉट नोन बाय एनी वन। और मुझे पता नहीं एंजल्स क्यों दिखा रहे हैं कि हवाएं चल रही हैं बाहर, मुझे वो भी दिखा रहे हैं विंडो से। तो दैट मीन्स धीरे धीरे आपकी जो साइकिक गिफ्ट्स हैं ना वो फैल रही हैं आपके बॉडी के अंदर, आपको रियलाइज़ हो रहा है, इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है। बट ऐसी कोई सुनसान जगह पे है आपका साइकिक गिफ्ट्स, जैसा ये बता रहे हैं मुझे वेदर देख के लग रहा है कि बहुत सुनसान जगह में, यानी इट्स समथिंग हिडन, या ऐसा जगह जहाँ पे सबका रीच ना हो। और आपकी साइकिक एबिलिटीज़, जैसा कि मैं कह रही थी कि आपके सोसाइटी में आप अपनी साइकिक गिफ्ट्स को खुलकर नहीं दिखा पा रहे हो अपने सराउंडिंग में, क्योंकि ये इंसान भी इस जगह पे अकेले ही है। दैट मीन्स अकेले है, दैट मीन्स ये अपने साइकिक जो गिफ्ट्स हैं उसका जो प्रैक्टिस है वो अकेले में ही करेगा या करेगी। यानी आप जो व्यूअर्स हो वो अपना साइकिक गिफ्ट्स किसी कलेक्टिव या इवन ग्रुप के साथ करना पसंद नहीं करोगे। आप उस तरह के साइकिक हो जो किसी और के साथ अपने गिफ्ट्स का प्रैक्टिस करना पसंद नहीं करता है, उसको अकेले रह के अपना गिफ्ट्स का प्रैक्टिस करना सही लगता है। ओके ओके, यस, इट इज़ दो चीज़ हो सकती है, दो रीज़न हो सकते हैं इस चीज़ के, या फिर आप दिखाना ही नहीं चाहते हो, या आपकी खुद की मर्ज़ी है, या फिर आपकी सोसाइटी में आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। अगर आप बता दोगे तो लोग बकवास बोलेंगे, क्योंकि आपके आसपास बहुत ही मैच्योर नहीं कहूँगी मैं इसे, लॉजिकल किस्म के लोग हैं। ठीक है, हैंगमैन के साथ यू आर ऑन द वे टू एक्सप्लोर दिस गिफ्ट्स, साइकिक गिफ्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए ऑन द वे हो, एक राही हो जो चल रहा है टू गेट दिस वाटर, सेक्रेट वाटर, आई डोंट नो, आई एम सेइंग दैट, बट एक चीज़ है जिसकी तलाश है आपको कहीं ना कहीं। ये जो भी स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, उसमें आपको एक वाटर की तलाश है जो एकदम अमृत हो, प्योर हो। आप कोर में जाना चाहते हो, लेकिन किसी को बिना बताए, बिना दिखाए आपको कुछ ना कुछ अचीव करना है विद द हेल्प ऑफ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। हो सकता है आपको नेम फेम सोसाइटी में पसंद हो, या फिर आपको चाहिए हो नेम फेम। आप सोचते हो कि बहुत लोग नेम फेम की तरफ जाते नहीं हैं क्योंकि वो डरते हैं अपने आप को पूरी पूरी तरह से दिखाने के लिए। जैसे ओपन है ये, मैं क्लोथ्स नहीं है, तो मेरा कहने का मतलब है, तो वेट अ मिनट गाइज, वेट अ मिनट। ओके, तो जैसा कि मैं स्टार कार्ड में देख पा रही हूँ कि वहाँ पे उसके क्लोथ्स नहीं है। दैट मीन्स कि आप सोचते हो कि अभी तक तो नहीं दिखाया, जब इस लेवल पे पहुँच जाएंगे या इस चीज़ को पा लेंगे तब मैं शायद अपना स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में कम्युनिकेट कर सकती हूँ।
बट अभी आप लोगों से, आपका जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो लोगों से काफ़ी दूर है। दैट मीन्स वो लोगों के करीब नहीं है, वो लोगों की हेल्प किसी वे में कर भी रहा है तो दूर रह के ही कर रहा है, वो पास से नहीं कर रहा है या कम्युनिटी से इंटरैक्ट करके नहीं कर रहा है। वन मोर थिंग, आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है, आपका दिमाग बहुत तेज है और आपको बहुत इंट्यूटिव गाइडेंस मिलते रहते होंगे एंजल से, एंसेस्टर से। कोई एंसेस्टर दिख रहे हैं यहाँ पे, मेल दिख रहे हैं, जो आपकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हेल्प करते हैं, विच इज़ गुड, एक्चुअली गुड। बट थोड़े से स्ट्रिक्ट रहे होंगे ये अपने समय में, जब ये ज़िंदा होंगे, ये जो भी इंसान है। तो यहाँ पे जो आपकी साइकिक गिफ्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं, जैसा कि मैं कह रही थी, बैक टू द रीडिंग बिकॉज आई वॉज इंटरप्टेड। सो यहाँ पे जैसे कि मैं कह रही थी कि क्राउन चक्र आपका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। दैट मीन्स आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता यहाँ पे। यू डिटेक्ट द लाई। आप ऐसे इंसान हो सकते हो किसी भी प्लेस पे जहाँ पे आप दूर खड़े रह के, क्योंकि स्टार का कार्ड है, ऑफकोर्स दूर खड़े रह के लोगों को नोटिस करते हो। यू आर द ऑब्जर्वर, यानी आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग इन अ मीटिंग और समवेयर और इन अ ग्रुप सेटिंग या फ्रेंड्स के साथ बैठे, और वहाँ पे एक इंसान है जो अपने बारे में गॉसिप कर रहा है, गॉसिप नहीं, अपने बारे में बता रहा है बेसिकली कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ और समथिंग, और आई अर्न दिस मच। तो आपको फूल बनाना, आपका सबसे बड़ा स्पिरिचुअल गिफ्ट ये है कि आपको फूल बनाना ईजी नहीं है। यू यूज़ योर ब्रेन। येस, यू आर इंट्यूटिव पर्सन। ब्रेन यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक इंट्यूटिव नहीं हो, आप हो, बट आपका ज़्यादा दिमाग चलता है, ये मुझे फील हो रहा है, दिल से ज़्यादा दिमाग। पाइल नंबर 1। मेल व्यूअर्स भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, जो भी है मैस्कुलिन एनर्जी का प्रेजेंस दिख रहा है यहाँ पे, और दिमाग को ज़्यादा ही यूज़ करते हो, तुरंत डिटेक्ट कर लेते हो कि ये इंसान ना झूठ बोल रहा है। तो ऊपर वाले ने आपको जो साइकिक या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स कहते हैं, ऊपर वाले ने आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स इसलिए दिए हैं कि आप अपने जॉब में या नौकरी में या ऑक्यूपेशन में, जो भी काम आप करते हो, वहाँ पे अगर कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है तो आप तुरंत डिटेक्ट कर लो। तो आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको इसलिए मिली हैं ताकि पहली बात तो आप नॉलेज गेन कर सको, जो कि आप कर रहे हो बखूबी, और दूसरी बात कि आप किसी भी झूठ को डिटेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई फेक चीज़ है तो उसको तुरंत आप नोट डाउन कर सकते हो, आप जान सकते हो। आपको उल्लू बनाना आसान नहीं है, चाहे वो किसी भी मीडियम के थ्रू हो, फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आपको बुद्धू नहीं बनाया जा सकता, आप बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पे बिलीव करते हो। और ऐसा नहीं है इंट्यूटिव गिफ्ट्स है नहीं, वो हैं, बट काइंड ऑफ जो है वो हिडन है। इमोशनल साइड भी है आपका, मेरा कहने का मतलब है, बट वो हिडन है। और जो इंटेलेक्चुअल साइड है, जो आपका मेन स्पिरिचुअल गिफ्ट है, वो इंटेलेक्चुअल साइड ही है, जो ऊपर वाले ने आपको दिया है ताकि आप अपने वर्क में और भी ज़्यादा इन्हांस करके स्टार की पोजीशन पे पहुँचो, यानी कि नेम फेम कमाओ, पैसा कमाओ। यही आपका पाथ है, क्योंकि हर किसी का पाथ स्पिरिचुअल पाथ नहीं हो सकता, यानी स्पिरिचुअल पाथ नहीं कहेंगे, मतलब इस फील्ड में नहीं आ सकते, टैरोट, एस्ट्रोलॉजी एंड अदर स्टफ। ओके, तो इसलिए आपका जो भी पाथ है, आप क्या करोगे, आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट का इस्तेमाल लॉजिकल चीज़ों को सॉल्व करने में करोगे। तो ये है आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट, जो आपका आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है गाइज। ओके, एंड एक और गिफ्ट आपको मिला है, क्योंकि आपने विच का जो इमेज यूज़ किया है, एंड विचेस आर वेरी ब्यूटीफुल, दे हैव वेरी ब्यूटीफुल आइज, स्पेशली उनकी आइज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। अगर एक कोई ट्रू साइकिक और विच है तो उसकी आंखों में एक अलग सा ही नशा होगा जो बाकी लोगों में नहीं होगा। ओके, बट ज़रूरी नहीं सबके साथ हो, बट हाँ, आइज़ उनकी स्पेशल होती हैं, और उनका प्रेजेंस भी एक मिस्टीरियस होता है। आप बात भी काफ़ी ज़्यादा कम करते हो, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते किसी भी इंसान से, और आपको ज़्यादा मतलब अपने बारे में रिवील करना पसंद नहीं है। और आपकी जो गिफ्ट हैं, क्योंकि हर इंसान ऐसा नहीं होता है, वो लोग अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल दे रही थी, तो लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, आप नहीं बोलते अपनी चीज़ों को, एक्सप्रेस नहीं करते आप, बट आप नोटिस करते हो बस। और सेकेंडली जो बोल रही थी कि इमेज चूज़ किया है, तो डेफिनेटली वो आर अ ब्यूटीफुल मैन और वुमेन। आप जो भी हो, आप बहुत ही अट्रैक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो, आपके बहुत एडमायरर्स हैं, आपके जो भी नेचर है उससे लोग दूर दूर से आपको पसंद करते हैं, दूर दूर से। ओके, हो सकता है ऑनलाइन हो सकता है आपका कोई प्लेटफॉर्म हो, आपका कोई वर्क प्लेस हो, वहाँ से आप बहुत जल्दी फेमस होते हो, जस्ट इन टर्म्स ऑफ योर लुक्स, द वे यू लुक। यानी आप अपने लुक से बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। आप अपने लुक से, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है वो ये है कि आप अपने लुक्स और अपनी बातों से किसी और की बातें निकलवा भी सकते हो। उनके अंदर से वो आपके सामने फ्री महसूस करते हैं और वो अपनी बातें डिस्क्लोज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने। तो आपके सामने ही डिस्क्लोज़ करेंगे, बिकॉज यू आर द साइकिक और अ विच। इसीलिए आपके सामने वो कंफर्टेबल फील करते हैं अपना सीक्रेट्स शेयर करने में, या रिसेंटली किसी ने आपसे सीक्रेट शेयर किया हो अपना। ओके, ये भी हो सकता है। और लाई डिटेक्टर तो मैंने कहा ही। देखिए, सर्वेंट का कार्ड उधर आया था, दैट मीन्स मैंने उधर देखा बैक ऑन द कैमरा। ओके, तो उससे मेरा मतलब ये है कि पीपल आर रेडी टू सर्व यू। आप अपने गिफ्ट्स का इस्तेमाल करके लोगों से काम भी करवा सकते हो, आप अपना काम निकलवा सकते हो। ओके, नॉट इन अ निगेटिव वे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, नॉट इन अ निगेटिव वे, इन अ वेरी पॉजिटिव वे आप अपना काम भी निकलवा सकते हो, जस्ट विद द यूज़ ऑफ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के ज़रिए आप अपना काम भी निकलवा सकते हो। और लोग, क्योंकि आपका ऑरा ऐसा है, मैजिकल है, उसके कारण लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपसे, और अट्रैक्ट होने के बाद वो आपका काम करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, चाहे ये अपोजिट जेंडर ही क्यों ना हो। और मैनिफेस्टेशन इज़ कमिंग ट्रू, मुझे ये सुनाई दे रहा है। अगर आपकी कोई रिसेंटली कोई मैनिफेस्टेशन थी, सो दैट मैनिफेस्टेशन इज़ कमिंग ट्रू। ओके गाइज, एनीथिंग एल्स, वेट, यस, यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए हो।
विद द हेल्प ऑफ, इसीलिए आपके अंदर ये गिफ्ट्स हैं, क्योंकि आपको लाइफ में अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने की काफ़ी ज़रूरत पड़ी है या पड़ रही है। आप जिस भी एज ग्रुप में हो उस हिसाब से धीरे धीरे लाइफ में आपको ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की, टू बी प्रैक्टिकल, लिटिल बिट प्रैक्टिकल इन योर लाइफ। ओके ओके गाइस, एक और मुझे मैसेज मिल रहा है एडिशनल आपके लिए, सुनने की शक्ति मुझे सुनाई दे रही है। तो आपके अंदर किसी चीज़ को सुनने की भी शक्ति है। आप किसी चीज़ को ना सुन के भी, किसी का ना बोला हुआ सुन के भी सुन सकते हो। ओके, ना कहा भी सुन सकते हो। आपके अंदर ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, यानी कि लोगों के इमोशंस को पढ़क सकते हो। मैं ठीक से बोल नहीं पा रही, रियली सॉरी। सो जो भी है, लोगों के इमोशंस को देख सकते हो बेसिकली, और फील कर सकते हो मतलब, और उस चीज़ को, वो जो नहीं भी कह रहे हैं वो भी आप सुन सकते हो। ओके, अंदर ही अंदर फील करोगे तो सुन ही सकते हो ऑब्वियसली। सो ये आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। ओके, पाइल नंबर 1, ये सुनने का मेन आया है यहाँ पे। नज़र भी आपकी बहुत तेज है। कोई भी पुराना सामान को आप छुए नहीं, ये एडिशनल मैसेज है आपके लिए। किसी भी ओल्ड ऑब्जेक्ट को छूइए मत, किसी नए अबंडेंट प्लेस पे जाइए तो उसको टच मत कीजिए। ये आपके लिए मैसेज आया है एडिशनल। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 1। यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आपका 2 नंबर भी आया है, तो जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है उसमें एक बुक का इमेज होगा। मैं आपकी स्क्रीन पे डाल दूंगी वो इमेज, इन केस यू वांट टू सी इट। एक बुक पढ़ते हुए है, एक विच का हाथ ऐसे करके है, या किसी भी लड़की का हाथ है, वैसे भी कह सकते हो। और वो बुक जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनकी ये रीडिंग है। नाउ व्हाट इज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और साइकिक एबिलिटीज़, इंट्यूटिव गिफ्ट्स। तो पहली चीज़, यू कैन बी अ फायर साइन, ज़रूरी नहीं है, बट फायर एनर्जी मिल रही है यहाँ पे। फायर के साथ आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे संबंध है, यानी कि आपके जितने भी मैनिफेस्टेशंस हैं या जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स हैं, वो सब अगर आप अपने लाइफ में इस्तेमाल करते हो तो उसमें फायर का यूज़ ज़रूर होता है। फायर एंड देन वाटर का भी। ओके, फायर एंड वाटर का आप मेनली यूज़ करते हो इन योर मैनिफेस्टेशन टेक्निक। तो आप उस तरह के साइकिक हो या इंट्यूटिव हो जो फायर और वाटर का इस्तेमाल करता है टू मैनिफेस्ट थिंग्स इनटू देयर लाइफ। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, क्योंकि बुक का इमेज आपने चूज़ किया है तो इसका मतलब स्पेल वर्क को, चीज़ों को पढ़ना, पहले नॉलेज गेन करते हो थ्रू बुक्स और समवेयर फ्रॉम योर गुरुज और एनीवन एंसेस्टर्स। ओके, और वहाँ से जो भी आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी गुरु से कनेक्टेड हो, किसी साइकिक से कनेक्टेड हो अपने लाइफ में। पाइल नंबर 2, आप एक बहुत पावरफुल साइकिक से कनेक्टेड हो सकते हो अपने लाइफ में। ये कोई फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर, बट आप किसी साइकिक से कनेक्टेड हुए हो। अब किस फॉर्म में हुए आई डोंट नो, बट यू आर कनेक्टेड टू समबडी और यू आर कनेक्टेड विथ योर एंसेस्टर्स। तो आपका जो एंसेस्टर्स से रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हमेशा स्ट्रॉन्गनेस को बताता है। तो आपका जो एंसेस्टर्स के साथ आपका कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है यहाँ पे कोई फीमेल एंसेस्टर्स भी आ रही हैं, मेल भी हो सकते हैं गाइज, बट जो मुझे एनर्जी मिली फीमेल की वो भी हो सकती हैं। तो फीमेल एंसेस्टर्स आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है। यहाँ पे प्रे करते हुए भी दिख रहा है। तो ऑफकोर्स यू बिलीव इन प्रेयर, मतलब आप जहाँ भी जाते हो, जिस भी चीज़ में बिलीव करते हो, गॉड में बिलीव करते हो, वट एवर, जिस भी गॉड में बिलीव करते हो, तो आप उनको प्रे करते हो, उनको पूछते हो, या आप अपने एंसेस्टर्स को पूछते हो, वट एवर यू डू, तो वो दैट्स वर्किंग। उससे आपका जो इंट्यूटिव गिफ्ट्स हैं वो और भी ज़्यादा आगे आ रहा है धीरे 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 धीरे। इतने लोगों से इंटरैक्ट करने के बाद, इतने स्पिरिट गाइड से इंटरैक्ट करने के बाद, कोई स्पेशली कोई स्पिरिट गाइड हो सकती हैं फीमेल में जो आपकी हेल्प कर रही हैं आपके लाइफ में इस वक्त, और आप सुपरस्टिशंस में, कुछ सुपरस्टिशन में लिटरली बिलीव करते हो। अब वो क्या है आप अपने कल्चर के हिसाब से देख लेना, बट हाँ, यू आर अ बिलीवर गाइज, जो मुझे सुनाई दे रहा है फॉर पाइल नंबर 2। और जैसा कि मैं बुक के बारे में बोली थी, आपको नॉलेज गेन करना पसंद है अबाउट, मे बी यू रीड अबाउट ट्विन फ्लेम्स फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि 2 नंबर भी था। तो ट्विन फ्लेम के बारे में आपको पढ़ना पसंद है, सोलमेट कनेक्शंस के बारे में पढ़ना पसंद है, आपको ये सब चीज़ें ना पढ़ना कहीं से पसंद है। आप कोई बुक लिए हो, नहीं तो आपको इन सब के ऊपर नॉलेज गेन करना पसंद है। अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के टेक्निक्स के बारे में सुनना कहीं पे ऑन यूट्यूब, और उसके लिए बुक अलग से खरीद के पढ़ना, ये सारी चीज़ें, मतलब बेसिकली नॉलेज गेन करना आपको बहुत पसंद है अबाउट दीज थिंग्स। तो और हाँ, आपको मिस्टिकल चीज़ें देखना, सुनना, शायद मूवीज़ ऐसी कोई आपको पसंद हो, आपको पता नहीं मुझे क्यों सुनाई दे रहा है, कोई भी रोमांटिक सी मूवी भी आपको पसंद है जो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन को दिखाती है, वो भी मुझे आपका यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। ओके, तो कोई ट्विन फ्लेम मूवी हो सकती है जो आपको देखना पसंद हो, आप सर्च कर सकते हो ट्विन फ्लेम मूवी। नोटबुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ आई फील। सो जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन को दिखाती है, तो आप उन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, बेसिकली आप और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हो, जितना आपके पास है उससे ज़्यादा गेन करना चाहते हो अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड अबाउट टैरोट में भी। सो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना, देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ओके, आप में से कुछ लोग मेडिटेट भी करते होगे या प्रे करते होगे गॉड से, जब भी आपको टाइम मिलता है या अर्ली मॉर्निंग में आप प्रे करते हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ करते हो जो आपके डेली रूटीन में शामिल हो सकता है। और यस, आपके लाइफ में गाइज आपका जो पावर है वो मेनली, जैसा कि मैं कह रही थी, फायर एलिमेंट का पावर है। तो उससे मुझे फील हो रहा है कि आप फायर से कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कैंडल बर्न कर रहे हो और उससे किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो, या आप इस रीडिंग पे नए हो और आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो मैं बता दूं, अगर फायर से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यानी आग से एक कैंडल जला के किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो मैनिफेस्टेशन आपके लिए ज़्यादा वर्क करेंगी। वाटर मैनिफेस्टेशन आपके लिए ज़्यादा वर्क करेंगे। ये सारी मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी इन कंपेरिजन टू अदर टेक्निक्स। ओके,
मेडिटेशन भी आया है तो वो भी हो सकता है, प्लस लर्निंग अबाउट न्यू थिंग्स एंड न्यू टेक्निक्स। ओके, नाउ आपके अंदर वो भी क्षमता है, वो पावर है, साइकिक गिफ्ट है जो फ्यूचर देख सकती है, फ्यूचर इवेंट्स को अपने ड्रीम में देख सकती है। वी हैव 4 ऑफ सॉर्ड्स ओवर देयर। ओके, सो अपने चीज़ को या कुछ घटनाओं को वो ड्रीम में देख सकती है, ड्रीम में देख के वो फील कर सकती हैं या कर सकते हो आप मेरे व्यूअर्स जो भी हो, कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में इन योर लाइफ और किसी और की ज़िंदगी में। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, आपके अंदर ये सब पावर्स हैं। हो सकता है आपको ड्रीम आते हो सकता है आपको डरावने सपने भी आते हों। तो जो डरावने सपने हैं वो किसी निगेटिव इवेंट के बारे में भी आपको बताते हों कि उससे बच के रहना। कोई निगेटिव एनर्जी आपके पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके आसपास कोई निगेटिविटी है तो उसके कारण आपको निगेटिव ड्रीम्स भी कभी कभी आते होंगे। तो उस समय आपको फील होता होगा कि हाँ निगेटिविटी है, क्योंकि बहुत लोग को फील नहीं होता। तो जब आपको फील हो जाएगा तो आप उस चीज़ को हील करने के लिए, उस चीज़ को ठीक करने के लिए बेसिकली आप कुछ और कर सकते हो, कोई मंत्र जाप कर सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे आपको रिलीफ मिलेगा बेसिकली। ओके, स्लीप पैरालिसिस भी होता होगा कुछ लोगों को, जैसे सोते हैं ना तो अचानक से बॉडी मूव करना बंद कर देती है, कभी कभी चाह के भी आप मूव नहीं कर सकते। तो आपके साथ ऐसा इवेंट एक बार तो ज़रूर से हुआ होगा जो मुझे दिख रहा है। और हाँ, फ्यूचर तो आप मुझे लग रहा है देखते ही होगे डेफिनेटली। आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स हिंट देता है, चाहे वो एंजल नंबर के थ्रू हो या आपको एक ड्रीम दिखा के किसी चीज़ के बारे में, किसी इवेंट के बारे में बताता हो, अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर करियर, वट एवर, और अबाउट एनर्जीज अराउंड यू। ओके, यहाँ मुझे क्रिस्टल बॉल भी दिखता है, तो आप ये सब चीज़ों से काफ़ी फैसिनेटेड फील करते हो और आपके पास क्रिस्टल बॉल है और आपको चाहिए वट एवर। बट और मून को भी इंडिकेट करता है, आपका मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा होता होगा। पाइल नंबर 2, यस, मूड स्विंग्स काफ़ी होते होंगे ऑन फुल मून, जिससे थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता होगा आपके आसपास के लोगों को, बट वो चीज़ें टाइम के साथ ठीक हो जाएंगी। बट हाँ, मैं देख पा रही हूँ मून साइकिल्स के कारण आपका जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता रहता है। इससे भी आपको पता चलता होगा कि आप एक साइकिक हो, इंट्यूटिव हो। ओके, एनीथिंग एल्स, लेट्स सी समथिंग एल्स फॉर यू। दूसरे कार्ड्स लेंगे। ओके, वी हैव फर्टिलिटी ओवर हेयर। वेट, एक लास्ट कार्ड मैं देख रही हूँ आपके लिए, लव बिगिंस। ओके, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं और एनिमल्स हैं उनके साथ आपका कॉम्बिनेशन या आपका जो दोस्ती है वो काफ़ी अच्छी रहती होगी। एक आपके अंदर से एक माँ झलकती है कहीं ना कहीं, मैं कहूँगी एक फेमिनिन एनर्जी है वो झलकती है। यानी आप बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग हो, हेल्पफुल हो, लोगों की हेल्प करते हो, आपकी आवाज़ काफ़ी मीठी हो सकती है और ये सारी चीज़ें हैं आपके अंदर। ओके, आप जो भी काम करते हो वो दिल से करते हो, वेदर इट्स मैनिफेस्टेशन और लाइक बर्थ ऑफ अ न्यू आइडिया मे बी। ओके, या आपके ऐसे आपके आसपास में कोई फेमिनिन एनर्जी है जो आपका हेल्प करती हैं। एनीवेज, तो मुझे ये भी लग रहा है कि बर्थ ऑफ न्यू आइडियाज़ भी आपको आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के कारण ही मिलते हैं। आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के कारण आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं, नए नए दरवाजे खुलते हैं ताकि आप अपने लाइफ में और भी ज़्यादा इवॉल्व कर पाओ और आगे बढ़ पाओ। ओके, और यही रास्ता, यही स्पिरिचुअल गिफ्ट आपको आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम तक जल्दी ही पहुँचाएगा। ये आपका आखिरी मैसेज है। ओके, सो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 2, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय। हेलो, पाइल नंबर 3। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने, पता नहीं कौन सा इमेज है, मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, बट मैं आपकी स्क्रीन पे वो इमेज डाल दूंगी जो आपने सेलेक्ट किया है। तो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स या इंट्यूटिव साइकिक गिफ्ट्स क्या हैं? पहली चीज़, आप एक कर्मा में बिलीव करते हो, जो मुझे पहला ही मैसेज मिल रहा है। यू बिलीव इन कर्मा। मे बी यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन योर पर्सनल लाइफ। आप अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी चीज़ों से गुजरे हो, उसके बाद जाके ही आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिला है एज अ जस्टिस। तो आपको जस्टिस के फॉर्म में आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट्स यहाँ पे मिला है, यानी कि आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स पाने में काफ़ी समय लगा है, या यहाँ तक पहुँचने में, या स्पिरिचुअलिटी के लिए को जानने के लिए आपको समय तो लगा है। अब जो भी आपकी एज हो, बट समय तो लगा है यहाँ तक पहुँचने में, या जस्टिस को पाने में आपको अपनी लाइफ में समय लगेगा अगर आप उस फेज से गुजर रहे हो, नहीं तो लगा है यहाँ तक पहुँचने में टू गेट योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। सो डेफिनेटली यू आर अ ट्रू साइकिक, पाइल नंबर 3। बाकी लोग भी साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, लेकिन पाइल नंबर 3 इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइकिक या टैरोट रीडर और somebody who is ऑलरेडी इन टू दिस फील्ड, या फिर इस फील्ड के बारे में नॉलेज काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। और येस, यू बिलीव इन जस्टिस, यू बिलीव इन कर्मा, एंड यहाँ पे जो आपकी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जो एबिलिटी हैं, जो गॉड गिवन है आपको, वो ये हैं कि आपके साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो सामने वाले के साथ गलत हो जाएगा, बिकॉज वी हैव द डेविल कार्ड ओवर हेयर। सो अगर आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है इन द पास्ट, चीज़ें सही नहीं रही, मैरिज सही नहीं रहा, कनेक्शन सही नहीं रहा, रिलेशनशिप से सही नहीं रहा, तो वो इंसान भी भुगत रहा है अपने लाइफ में। तो यानी आपके टक्कर में अगर कोई भी इंसान आता है तो उसको कर्मा फेस करना ही पड़ता है। पाइल नंबर 3, अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी वर्क करेगा, कुछ भी करेगा, तो उसी के साथ कुछ ना कुछ पहले ही हो जाएगा। ऐसा आपको न्यूज़ भी मिलता होगा, खबर मिल जाता होगा उस इंसान के बारे में। ओके, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। ओके, पाइल नंबर 3, एंड उसके कारण आपके साथ कोई भी कुछ गलत करेगा तो उसको तुरंत कर्मा मिलेगा, यानी आपके बिना बोले, बिना कहे भी मिलेगा, और इनकेस आपने कह दिया तो उसका परिणाम काफ़ी अधिक होगा, ज़्यादा होगा। ओके,
और फिर मैं हमारे पास है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, दैट मीन्स स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में बात कर रही थी, पूछ रही थी कितने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, तो बहुत ज़्यादा आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बहुत हाइटेंड हैं, यू आर अ ट्रू साइकिक इंट्यूटिव पर्सन, यू नो व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग फॉर यू, और अगर आप छोटे हो इस वक्त तो आप ऑन द वे हो टू अचीव दीज गिफ्ट्स, ओके। तो आपके पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं और मैं नाम नहीं बताते जाऊँगी, आप नाम सर्च कर लीजिएगा खुद से भी, आपको कोई और भी बता देगा, ठीक है। तो क्लियर वॉयंस, ये क्लियर ऑडियंस, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें हैं, तो आपके अंदर बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। बट पहली चीज़ है कि आपकी बोली शायद सही हो जाती है, आपका बोला हुआ सही हो जाता है, तो इसलिए थिंक बिफोर यू स्पीक, ओके। आप एक बार सोच के उसके बाद ही बोलिए, क्योंकि आपका बोला हुआ कभी कभी सच भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जस्टिस कार्ड आया है, यानी बहुत आउट स्पोकन पर्सन हो। हाँ, कोई भी चीज़ बोलते हो किसी इंसान को गुस्से में, तो हो सकता है वो सही भी हो जाए, या अगर आपको किसी इंसान ने धोखा दिया तो वहाँ पे उसके साथ कुछ गलत हो जाए, उसको उसका कर्मा मिल जाए, और कभी कभी कर्मा बहुत ज़्यादा खराब भी हो जाता है, तो इसलिए अपनी बोली पे कंट्रोल रखिएगा यहाँ पे, ओके, क्योंकि वो सारी चीज़ें सही होती हैं। और आपका जो इंट्यूशन रहता है वो ऑन द पॉइंट रहता है गाइस, फाइल नंबर 3 ऑन द पॉइंट। मे बी आपको कभी कभी डाउट होता हो ड्यू टू द डेविल कार्ड ओवर देयर कि नहीं मैं गलत हो भी सकती हूँ इसके बारे में, बट एट द एंड ऑफ द डे आप अपना लाइफ को देखोगे, लाइफ हिस्ट्री तो देखोगे कि आप यहाँ सही थे, और कहीं ना कहीं आपको डेविल भटकाने की भी कोशिश करता है टाइम टू टाइम, कि नहीं ये गलत पाथ पे भेजने की भी कोशिश करता है, बट फिर भी ड्यू टू गॉड्स ग्रेस आप राइट पाथ पे आ ही जाते हो। सो गाइज़ आई एम रिकॉर्डिंग योर रीडिंग पाइल नंबर 3। तो और मैं देख पा रही हूँ कि आपको हर्ब्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा, या फिर आप डिफरेंट हर्ब्स, डिफरेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में आपका जो नॉलेज है कि कैसे किसी हर्ब का यूज़ करके हम स्पेल कास्ट कर सकते हैं। तो स्पेल कास्टिंग की भी पावर मुझे यहाँ पे आपकी स्ट्रांगली दिख रही है, यानी आपके अंदर एक स्पेल कास्टर की एनर्जी है। हो सकता है आपका पास्ट लाइफ ऐसा रहा हो जहाँ पे आप एक स्पेल कास्टर भी हों टू सम एक्सटेंट, या फिर आप कोई योगी वगैरह हों, आपको ये सब के बारे में कुछ ज़्यादा ही नॉलेज कहीं ना कहीं पहले से ही है। और जब आप ये चीज़ें सुनते हो तो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते होगे, नहीं तो आप सोचते होगे कि ये चीज़ें फेमिलियर है क्या, मैंने पहले भी किया है क्या, क्या मैंने पहले भी टैरोट देखा, क्या मैंने पहले भी स्पेल कास्टिंग की है क्या। सो यू आर अ साइकिक, और यू वेयर अ साइकिक इन योर पास्ट लाइफ एज वेल। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ यू आर कर्मा बिलीवर एंड यू बिलीव इन पास्ट लाइफ्स एज वेल, और उस कर्मा में भी बिलीव करते हो। यू ऑल्सो नो द कंसिक्वेंसेज ऑफ योर कर्मा, यानी अपने कर्मा का कंसिक्वेंसेज जानते हो, जो कर्म करोगे वही मिलेगा, क्योंकि जस्टिस कार्ड है ऑफ कोर्स। नाउ व्हाट एल्स फॉर यू। सो यू आर दैट काइंड ऑफ विच और अ साइकिक जो एक अच्छे इंसान के लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है, और कभी कभी डेविल का कार्ड क्योंकि आया है पाइल नंबर 3, यानी आप कभी कभी बहुत ख़राब भी हो सकते हो उस इंसान के लिए, या फिर आप कुछ बोल दो ऐसा कुछ, यानी कि यू हैव बोथ द साइड्स, यू हैव द लाइट साइड एज वेल एज यू वर्क विथ लाइट साइड, डार्क साइड, बोथ द साइड्स, ओके। सो यू आर दैट काइंड ऑफ साइकिक जो दोनों साइड्स में बिलीव करता है, एक लाइट साइड में कह सकते हैं और एक डार्क साइड में भी बिलीव करता है। तो दोनों साइड्स में आप बिलीव करते हो, आपको दोनों साइड्स का नॉलेज रखना पसंद है। यू डोंट फियर द डार्क साइड, इवन आई एम हियरिंग दैट। आप डार्क साइड को फियर भी नहीं करते हो, अपना डार्क साइड, मतलब हर इंसान के अंदर दो साइड्स होते हैं, ओके। सो वो सारी चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं, प्लस आपका बोला हुआ बात भी कई बार सच हो जाता है, तो वो भी एक क्वालिटी है, वो भी एक गिफ्ट है फ्रॉम द यूनिवर्स टू यू। पाइल 3 यू ऑल्सो हैव द एबिलिटी कि आप लोगों के डीप सीक्रेट्स को जान पाते हो। आप उस तरह के साइकिक हो जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करके अपने सीक्रेट्स बता भी देते हैं, या एक फ्रेंड समझ के या जो भी समझ के, लेकिन आपके अंदर वो पावर है। एक हीलिंग एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है कहीं ना कहीं, लेकिन आप ट्रुथ को पकड़ लेते हो कि कौन कैसा है, कौन क्या बोल रहा है, किसी के डीप सीक्रेट्स का भी पता रहना, वो एक साइकिक पावर या विची पावर आपके अंदर है, ओके। सो अगर आपको किसी का सीक्रेट जानना है, ज़रूरी नहीं है आपको उस इंसान से बात करनी हो, आप एनर्जेटिक लेवल पे चीज़ों को फील कर लेते हो कि ये इंसान कैसा वाइब्स दे रहा है। और समटाइम्स अगर आपके सामने बहुत सारे लोग भी हों किसी पार्टी फंक्शन में, तो आप काफ़ी ज़्यादा ड्रेन्ड भी महसूस करते हो, उससे यही इंडिकेशन है कि आप दूसरों की एनर्जीज़ को काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्व करते हो। अपने लाइफ में आप एनर्जी वैम्पायर्स को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किए हो, और ये शायद कहीं ना कहीं आपका लेसन था। एनर्जी वैम्पायर्स क्या होते हैं उसको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, बेसिकली ऐसे लोग हमारे सोसाइटी में रहते हैं, यानी आपके आसपास में बेसिकली ऐसे लोग रहते हैं जिनसे बात कर लो कॉल पे आधे घंटे या
इन पर्सन बात कर लो आधे घंटे, तो आपको एकदम ड्रेनिंग फ़ील होने लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है। तो ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर हुआ होगा कहीं न कहीं, जिससे आप कहीं न कहीं आपके लाइफ़ में एनर्जी वैम्पायर्स का भी एग्ज़िस्टेंस है और आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है। अगर आपको एग्ज़ैक्ट वर्ड नहीं पता होगा तो एटलीस्ट आपने ऐसा कभी न कभी फ़ील किया होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपके गिफ्ट्स हैं, साइकिक एबिलिटीज़ या इंट्यूटिव गिफ्ट्स कह लें, जिससे जो आपको एक साइकिक बनाता है या फिर एक विच, जो भी आपने आपको कंसिडर करो, या एक इंट्यूटिव। ओके, so this is your reading pile number 3 and I will see you in my next video. Bye.